तो ये केस स्टडी में हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं हम लोग के पास केस स्टडी में क्या है। सो निफ्टी 50 का हम लोग ने डेटा लिया है। सो दीज आर द टॉप 50 स्टॉक्स इन द निफ्टी 50। उनके सेक्टर्स हम लोग ने प्लॉट किए हैं एंड उनका मार्केट कैप प्लॉट किया है। मार्केट कैप मे नॉट बी अपडेटेड, बट जो भी डेटा है वो रियल लाइफ का है। मे बी वो डेटा थोड़ा पुराना होगा, बट फाइन टू सॉल्व अवर केस स्टडी। देन हम लोग को इसमें क्या करना है। सो मैंने केस स्टडी में लिखा है गिव रैंक्स टू ईच कंपनीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैप विच इज अ यूनिवर्सल रैंक। सो ये 50 कंपनीज में उन लोग को हमको रैंकिंग्स देने हैं कि आप विद इन 50 कंपनीज आपका रैंकिंग कैसे है। देन सेकेंड, गिव रैंक्स टू कंपनीज कंडीशनल टू द सेक्टर, दैट इज रैंक अमॉन्ग द सेक्टर। सो लेट्स से आपका यूनिवर्सल रैंक 25th है, बट विद इन योर सेक्टर यू कैन बी द लीडर। करेक्ट। सो ये हम लोग को एक यूनिवर्सल रैंक देना है एंड विद इन सेक्टर आपका रैंकिंग कैसे है वो एक और एक रैंक देना है। एंड देन वी हैव टू से मेक द डैशबोर्ड एंड कंप्यूट केपीआई एज मेंशन्ड बिलो। सो ये डैशबोर्ड में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू से कि ओवरऑल कंपनी विथ हाईएस्ट मार्केट कैप, लोएस्ट मार्केट कैप, एंड देन सेक्टर वाइज ड्रॉप डाउन देख के उस सेक्टर में कंपनी विथ हाईएस्ट मार्केट कैप एंड लोएस्ट मार्केट कैप ये हम लोग को देना है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। सो ये केस स्टडी में हम लोग को रैंकिंग करनी है। सो एक्सेल में देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज रैंक फंक्शन। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आर द रैंक फंक्शंस इन एक्सेल। सो RAN के रैंक अगर हम लोग टाइप करते हैं, सो यू कैन सी देयर आर ऑलमोस्ट 3 रैंक बेस्ड फंक्शंस इन एक्सेल। बट क्या हम वो फंक्शंस यूज करेंगे? नहीं। हम लोग ये केस स्टडी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अवर फर्स्ट प्रिंसिपल्स लॉजिक एंड बाय यूजिंग वेरी बेसिक फंक्शंस इन एक्सेल। तो सबसे पहले हम लोग रैंक के बारे में बता करते हैं। सो लेट्स से देयर आर 4 पीपल इन अ ग्रुप। ठीक है, तो मैं उनके नाम लिखता हूं। लेट्स से राज, चिन्मय, लेट्स से सानिका एंड लेट्स से करण। तो ये हम लोग के 4 लोग हैं। करेक्ट। एंड इनके मार्क्स है, लाइक लेट्स से ज्योग्राफी हिस्ट्री में मार्क्स है। तो राज हैज स्कोर्ड 70 मार्क्स, चिन्मय हैज स्कोर्ड 95 मार्क्स, सानिका हैज स्कोर्ड 73 मार्क्स एंड करण हैज स्कोर्ड लेट्स से 84 मार्क्स। सो अभी मुझे इनको रैंकिंग देनी है। तो कैन आई राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेयर आई वुड से कि इस डेटा में देखो चिन्मय के मार्क्स क्या, लाइक लेट्स से करण के मार्क्स 84 है, तो मुझे करण को रैंक देना है। तो कैन आई टेल एक्सेल दैट काउंट इफ हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 84। काउंट इफ हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 84। काउंट इफ तो हम लोग यूज करते ही है, हम लोग ने काउंट इफ फंक्शन सीखा ही है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 84? सो द आंसर इज 195। सो 1 मुझे आंसर आएगा, उसमें मैं +1 डाल दूंगा इज इक्वल टू 2, तो मुझे वो करंट का रैंक आ जाएगा। करेक्ट। आई विल टेल एक्सेल हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 70। सो एक्सेल विल गिव मी दीज 3 आंसर, लाइक काउंट इफ ग्रेटर देन 70, सो 3 वुड बी आंसर। उसमें मैं +1 ऐड कर दूंगा तो मुझे 4 आ जाएगा, विच इज राज का रैंक इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी रैंक बेस्ड फंक्शन। हम लोग सिंपल काउंट इफ से ये केस स्टडी सॉल्व करेंगे। सो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस केस स्टडी विद द हेल्प ऑफ काउंटिफ फंक्शन। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ काउंटिफ फंक्शन। सो इज इक्वल टू काउंटिफ, हम आपको मैंने पहले ही कहा था काउंट इफ एंड काउंट इफ्स बोथ आर सेम फंक्शन। हम लोग काउंट इफ एस ही यूज करेंगे बिकॉज दैट इज मोर एडवांस फंक्शन, लेटर रिलीज फंक्शन। So what is my criteria range? My criteria range is this entire array of market caps. F4 से freeze कर रहा हूँ। And what is my criteria range? Double quotes में greater than, double quotes close and 2542। ये जो peculiarity है कि मैंने greater than अलग से लिखा है and फिर and यूज करके डिफाई किया है, ये हम लोग ने क्यूमुलेटिव सम, ये केस स्टडी में काफी डिटेल में समझा था कि हम लोग ने ये ऐसा सिंटैक्स क्यों लिखा है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग ये सिंटैक्स ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज मुझे D5, D6, D7 ये फ्लेक्सिबल रखना है, तो वो मुझे डबल कोट्स के बाहर रखना पड़ेगा। एंड विच इज ग्रेटर देन सिंबल, ये मुझे डबल कोट्स में डालना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट इनपुट। सो मैं ये एंटर करता हूं एंड ये, बट अगेन काउंट इफ हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर, ये करके मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे उसमें +1 भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज अगर मेरे आगे 3 लोग खड़े हैं तो मेरा पोजीशन 4th हो गया, राइट। इफ इन अ क्यू आई एम स्टैंडिंग एट 4th पोजीशन, दैट मीन्स 3 पीपल आर अहेड ऑफ मी। सो 3 + 1 4th, 4th इज माई करंट रैंक, सो मैं +1 डालूंगा। सो एंटर एंड नाउ कंट्रोल C लेफ्ट
डाउन, लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूला पेस्ट. सो दीज बिकम माई यूनिवर्सल रैंक्स. अभी हम लोग ये क्विकली चेक कर लेते हैं वेदर अवर डेटा इज राइट और रॉन्ग. सो मैं मैक्स फंक्शन डालता हूं, मैक्स. सो हम लोग का मैक्सिमम मार्केट कैप है 17,036. अगर ये मैं 17,036 सर्च करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, यहाँ पे मैं वैल्यू सर्च करूंगा. सो देखो यहाँ पे हम लोग का रैंक 1 आ गया है. करेक्ट. मैंने आपको और एक फंक्शन बताया था, वो था लार्ज फंक्शन. सो लार्ज, ये अरे में हम लोग सेकेंड देखते हैं. सो 11,753 इज द सेकेंड. ये सो कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ये मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने लुक इन वैल्यूज रखा है, फाइंड नेक्स्ट. सो देखो यहाँ पे भी सेकेंड रैंक आ गया है, विच इज द कंपनी ऑफ TCS. तो ये डेटा हमें तो सही लग रहा है. सो यू कैन यूज मैक्स, लार्ज, एंड सिमिलरली आप मिन या फिर स्मॉल फंक्शन यूज करके भी ये डेटा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक्टोरल रैंक्स देंगे. तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला. यही फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एंड इसमें सिर्फ मैं और एक कंडीशन दे दूंगा. एंड दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज काउंटिव्स, बिकॉज इसमें एक कंडीशन डालना कितना आसान है. देखो, तो मैं और एक क्राइटेरिया दे देता हूं कि दिस इज द सेक्टर रेंज एंड करंट सेक्टर इज माय क्राइटेरिया, एंड या हिट एंटर एंड सी माय जॉब इज डन. ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यूटर्न मेथड से, एंड आई हैव गॉट द सेक्टोरल रैंक्स एज वेल. सो लेट्स पुट फिल्टर्स, कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड देन लेट्स पुट बैंकिंग, एंड लेट्स ट्राई टू सी हाउ इट इज परफॉर्मिंग. सो देखो, HDFC बैंक का वैसे तो थर्ड सेक्टर है, उसके आगे TCS है, रिलायंस है, बट उसका सेक्टर में फर्स्ट रैंक है. तो यहाँ पे सेक्टोरल रैंक 1 है एंड यूनिवर्सल रैंक 3 है. तो हम लोग ने ये सेक्टोरल रैंकिंग काउंटिव फंक्शन के द्वारा ये सॉल्व कर दी. सो दिस इज अवर वन फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकेंड फंक्शन विच वी हैव यूज्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड मिनी डैशबोर्ड. सो यहाँ पे हम लोग को सेक्टर वाइज ड्रॉप डाउन देना है. तो सेक्टर वाइज ड्रॉप डाउन देने के लिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे यूनिक फंक्शन लिखेंगे, इज इक्वल टू यूनिक, एंड यहां से मैं सारे लिस्ट ऑफ यूनिक सेक्टर्स पुल आउट कर लूंगा. एंड ड्रॉप डाउन देने के लिए आई एम डिलीटिंग दिस. एंड आपको डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट याद ही होगा, Alt+DL, और एल्स यू कैन गो टू डेटा, यू कैन से डेटा वैलिडेशन, एंड आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन से लिस्ट. एंड लिस्ट में आप और एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वैल्यू एड, इज दैट यू कैन गिव, instead of selecting this range, you can say J23 and you can say hash. करेक्ट. सो ये डायनेमिक अरे रेफरेंस भी डेटा वैलिडेशन में हम लोग दे सकते हैं विद द हैश सिंबल. क्लिक ऑन ओके एंड नाउ यू कैन सिलेक्ट एनी सेक्टर ऑफ योर चॉइस. अभी हम लोग को कंपनी विथ हाईएस्ट मार्केट कैप, कंपनी विथ लोएस्ट मार्केट कैप प्लॉट करनी है. सो हाईएस्ट मार्केट कैप के लिए आई कैन यूज लार्ज फंक्शन. सो आई एम यूजिंग लार्ज. I am selecting this data and then I am choosing 1 because I want the largest value. And lowest market cap के लिए I am using small function. I am selecting this particular data set and I am choosing 1 because this is the lowest market cap. अभी मैं X lookup use करूंगा. तो X lookup, this is my lookup value in which particular एरिया मुझे यहाँ पे देखना है. दिस इज माई एरिया एंड माई आउटपुट इज द कंपनी नेम. सो क्लोज द ब्रैकेट्स. रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगेन एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू इज मार्केट कैप हियर. ये मुझे देखना है इन कॉलम नंबर डी एंड मेरा आउटपुट है कॉलम नंबर ए में, सॉरी कॉलम नंबर बी में. सो UPL इज द कंपनी विथ लोएस्ट मार्केट कैप. करेक्ट. सो ऐसे हम लोग ये केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम लोग को यहाँ पे और एक कंडीशन आ गई विच इज द ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में हम लोग को देखना है या फिर बैंकिंग सेक्टर में देखना है. चलो बैंकिंग सेक्टर का देख लेते हैं. सो यहाँ पे हम लोग को जब मार्केट कैप देना है तब वी कैन नॉट यूज लार्ज एंड वी कैन नॉट यूज स्मॉल फंक्शंस और वी कैन नॉट यूज मिन और मैक्स. वी हैव टू गिव अ कंडीशनल रैंकिंग. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स इफ्स. तो मैक्स इफ्स करके और एक फंक्शन है जो हम लोग ने नया सीख लिया अभी. सो मैक्स रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया. सो मुझे मैक्सिमम रेंज किस में देखनी है. सो दिस इज माई मार्केट कैप, इसमें देखना है. व्हाट इज माई क्राइटेरिया रेंज 1. माई क्राइटेरिया रेंज 1 इज माई सेक्टर्स एंड माई क्राइटेरिया इज द करंट सेक्टर इन द ड्रॉप डाउन विच इज बैंकिंग एट द मोमेंट. सो ये मैंने कंडीशनल मैक्स इफ सीख लिया है.
So banking में the highest market cap is 9,187. Again, company with lowest market cap, I would use min ifs. So min ifs function, again मेरा criteria range is this market cap. So ये मैंने select कर दिया. Then my criteria range is this sector. And then my current criteria is the drop down जो sector है वो banking. So banking में जो minimum smallest company है वो 1014 है. And then again I can use a simple X lookup. Lookup value is this. And देखो अभी भी हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वी आर राइटिंग द लुकअप्स अगेन एंड अगेन. तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड फ्रीज दिस. सो ये मैं फ्रीज कर देता हूँ, ये फ्रीज कर देता हूँ, बिकॉज ये आउटपुट्स तो चेंज नहीं हो गए. करेक्ट, सिर्फ हम लोग का ये रेफरेंस चेंज हो रहा है. तो आई कैन कॉपी दिस फॉर्मूला हियर, आई कैन कॉपी दिस टू फॉर्मूलाज हियर. सो दिस इज हाउ यू वर्क इन रियल लाइफ सिनेरियोज. सो हम लोग का ये मिनी डैशबोर्ड भी रेडी हो गया है. लेट्स से मैं डालता हूँ माइनिंग इंडस्ट्री, और माइनिंग के जगह पे मैं डालता हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ये जो ड्रॉप डाउन होता है ये सर्चेबल भी होता है, आप यहाँ पे डिलीट करके सर्च भी कर सकते हो. सॉफ्टवेयर देखो, TCS इज द मार्केट कैप विद द हाईएस्ट मार्केट कैप विद इन सॉफ्टवेयर. तो हम लोग सॉफ्टवेयर का ड्रॉ डाउन डालते हैं एंड लेट्स चेक वेदर अवर डेटा इज करेक्ट और नॉट. सो सॉफ्टवेयर में आप देखा जाए तो TCS हैज द हाईएस्ट मार्केट कैप 11,760 एंड द लोएस्ट मार्केट कैप इज विथ द कंपनी कॉल्ड एज टेक महिंद्रा विच इज 1087. सो मैं ये फिल्टर्स निकाल रहा हूँ, Alt+AC. फिल्टर क्लियर करने का भी मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ. सो आपने फिल्टर डाला लेट्स से सॉफ्टवेयर का, तो आपको फिल्टर हटाना हो तो कीबोर्ड शॉर्टकट इज Alt+A+C टू क्लियर द फिल्टर. सो आपने ये फिल्टर क्लियर किया, आप AC आमटे चिन्ह में लिख सकते हो टू क्लियर द फिल्टर. एंड देखो, दीज आर द टू राइट आंसर्स व्हिच वी आर गेटिंग. सो हम लोग ने मैक्स इफ फंक्शंस पढ़ा, मिन इफ्स फंक्शन पढ़ा, लार्ज स्मॉल तो हम लोग को पहले से ही पता था. वी शोड अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्स लुकअप. आई टोल्ड यू डेटा वैलिडेशन इज अ सर्चेबल लिस्ट. मैंने यहाँ पे यूनिक डेटा वैलिडेशन जब किया था तब मैंने डायनेमिकली रेफरेंस दिया था विद एन हैश. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी लर्न हाउ वी कैन do ranking, like universal rank and sectoral rank, by using not the rank functions in Excel but by using countifs function in Excel, by using first principles thinking. एंड हम लोग ने एक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग ने क्विकली सीख लिया. तो दिस इज अवर मिनी डैशबोर्ड विच वी हैव बिल्ट. ये जो डेटा है, दिस इज अवर मिनी डैशबोर्ड विच वी हैव बिल्ट. सो ऐसे आप और डैशबोर्ड्स एक्सेल में बना सकते हो बेस्ड ऑन योर डेटा सेट. आई एम श्योर आपको ये केस स्टडी सॉल्व करने में मज़ा आया होगा. अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक्सेल के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो यू शुड चेक आउट द एडवांस्ड एक्सेल कोर्स बाय चिन्मय आमटे. इस कोर्स में उन्होंने VBA मैक्रोस, पावर पिवट, पावर क्वेरी जैसे 50+ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन सिखाया है इन डिटेल. इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. डू चेक इट आउट.